घोषित कर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम जो कर्मचारी हैं जिन्हें हमें चुनाव करवाना है उनको किस प्रकार से ईवीएम से चुनाव करवाना है, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, उसकी हमारी जो सीरीज चल रही है उसी के क्रम में ये जो वीडियो है वो ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन को किस प्रकार से इनको जोड़ना है, कैसे इनसे इनके परिचय को करेंगे, तो इसमें कितनी मशीनें लगती हैं, इसी सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा जो इनको कनेक्शन करने का हिसाब है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ से आपको साफ समझ, यहाँ पर सीयू होगा, वीवीपैट होगा और बी होगा। तो यहाँ पर सीयू होता है कंट्रोल यूनिट और यहाँ वीवीपैट मशीन यानी कि ये प्रिंटर मशीन एक तरीके से होती है, और बीयू होता है बैलेट यूनिट जिसमें जो प्रत्याशी होते हैं उनके चुनाव निशान बने होते हैं। तो वीवीपैट मशीन और बीयू को एक साथ यानी रखा जाता है जिससे कि जो मतदाता है वो अपना बैलेट यूनिट में बटन दबाने के बाद में वीवीपैट से जो मशीन से जो रसीद निकलेगी उस पर उनका चुनाव चिन्ह जिस पर वोट दिया है वो छपा या नहीं छपा यहाँ से वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका संयोजन करना है। संयोजन कैसे करना है आप समझिएगा। तो संयोजन में जो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, इसमें कोई भी केबल नहीं होती है। वीवीपैट में एक केबल होती है और बीयू में एक केबल होती है। तो वीवीपैट की जो केबल होती है उसको सीयू से जोड़ा जाता है और बीयू की जो केबल होती है उसको वीवीपैट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इनका कनेक्शन किया जाता है, जैसे कि इस साइड आप देख पाएंगे। तो देखो वी को वी से पहले जोड़ना है, इनकी जो बैलेट यूनिट है उसको वीवीपैट से जोड़ना है, वीवीपैट की जो केबल है उसको कंट्रोल यूनिट से जोड़ना होगा। तो एक बार फिर से इसको समझेंगे कि जो हमारा यूनिट है, बैलेट पेपर यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट जो प्रिंटर यूनिट है, उनको कैसे जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो मशीनें हैं, 3 मशीनों में से 2 मशीनों में केबल लगी होगी, एक मशीनों में कोई केबल नहीं होगी। तो जो मशीन ऐसी है जिसमें कोई भी केबल नहीं है उसको हम कंट्रोल यूनिट कहेंगे, इसमें कोई केबल नहीं होगी। लेकिन इसको वीवीपैट मशीन से जो केबल निकलेगी उसको इसमें घुसाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जो बैलेट यूनिट है उसमें जो केबल निकलेगी उसको वीवीपैट मशीन के अंदर घुसाया जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इनका कनेक्शन किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट को जहाँ पर मतदाता अपना वोट देगा वहाँ पर नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर वीवीपैट मशीन और बैलेट यूनिट को रखा जाएगा। अब चलो इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं हर मशीन के बारे में। जो हमारे कर्मचारी हैं वोट 1-2 बार करवा चुके हैं उन के लिए तो आसान रहेगा, लेकिन जो नए कर्मचारी हैं जिन्हें पहली बार वोटिंग करवानी है उनके लिए ये ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेट यूनिट। तो जो बैलेट इकाई में मतपत्र प्रदर्शित करने का प्रावधान होता है उसमें निर्वाचन के विवरण, क्रम संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम, उसकी फ़ोटो एवं उसको आवंटित प्रतीक चिन्ह, इतनी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के आगे एक नीला बटन होता है, जैसे कि यहाँ पर बैलेट यूनिट में आप देख पा रहे हैं ये नीले बटन होते हैं और इन्हीं नीले बटन को दबाना होता है। जिस भी कैंडिडेट यानी कि प्रत्याशी को वोट देना है उसके सामने वाले नीले बटन को। जब मत दर्ज होगा तो संबंधित अभ्यर्थी के नाम के समक्ष लाल लैंप प्रदर्शित होगा। इसी के पास में जो नीले बत्ती और बैलेट जो है चुनाव चिन्ह है उसके बीच में जो रेड कलर की बत्तियां लगी हुई हैं, जिसको जो मतदाता वोट करेगा उसके सामने वाली उस नीले बटन के पास वाली यानी कि सामने वाली लाल बटन जग जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें अब जो आवाज़ है वो आएगी। तो इस प्रकार से ये बैलेट यूनिट है वो काम करता है। अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर ये है कंट्रोल यूनिट जैसे कि आप देख पा रहे। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट उसमें नोटा सहित अधिकतम 384 अभ्यर्थियों के वोट को दर्ज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इससे जो यूनिट जोड़े जा सकते हैं वो बैलेट यूनिट के 24 बैलेट यूनिट को हैंडल कर सकता है। तो इसमें जब इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित होंगी, जैसे तारीख, समय, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कुल डाले गए वोट, प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गए वोट,
विभिन्न प्रकार की त्रुटि संदेश आदि प्रदर्शित होंगे। इसकी डिस्प्ले जो रहती है वो मेन डिस्प्ले रहती है, इसी से सभी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। पहला बैलेट बटन दबाते ही बैलेट यूनिट में मत दर्ज करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा टोटल बटन दबाने पर उस समय दर्ज मतों की कुल संख्या प्रदर्शित होती है। तो ये टोटल जो वोट हैं उनको आप कभी भी टोटल बटन दबा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वीवीपैट मशीन, जो कि प्रिंटर मशीन होती है। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो ये एक स्वतंत्र प्रिंटर सिस्टम है जो ईवीएम मशीन का हिस्सा रहता है। मतदाताओं को अपने पसंद के अनुसार डाले गए वोट के सत्यापन की सुविधा इसमें होती है। बैलेट यूनिट पर बटन दबाकर वोट डाला जाता है। वीवीपैट प्रिंटर द्वारा एक पर्ची निकलती है जिसमें अभ्यर्थी का सीरियल क्रमांक, नाम और प्रतीक चिन्ह ये प्रदर्शित होते हैं। लगभग 7 सेकंड तक ये दिखता है। उसके बाद जो पर्ची है स्वतः कट कर इस प्रिंटर के डिब्बे में चली जाती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो होती है पारदर्शी खिड़की होती है, जहाँ से जो वोट आपने डाला उसका जो चुनाव निशान है, जिस वोटर को जिस प्रत्याशी को आपने दिया उसका यहाँ पर प्रदर्शित होता है। उसके बाद यहाँ पर रेडी लैंप एक होगा, इससे ये पता चलता है कि मशीन एकदम से रेडी है। एक ये ड्रॉप बॉक्स होता है, इसके अंदर ये पर्चियाँ कट करके गिरती रहती हैं। इसके बाद में वीवीपैट जो मशीन है उसकी जो केबल होती है बहुत लंबी होती है, 5 मीटर लंबी केबल होती है। तो इसको बहुत ही अच्छे से एडजस्ट किया जा सकता है BU यानी कि बैलेट यूनिट मशीन के साथ। और इसका अब देखते हैं इस मशीन के जो पीछे का हिस्सा होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो पीछे का जो भाग है पेपर लॉक अनलॉक बटन होता है यहाँ पर, और उसके बाद में BU कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर खंड होता है। ये डब्बा टाइप का होता है, इसको जब खोलेंगे तो इसके अंदर BU की केबल को घुसा देंगे। और सबसे नीचे यहाँ पर बैटरी खंड होता है जिसमें बैटरी पड़ी रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं ड्रॉप बॉक्स सील करना होता है। यहाँ पर ये ड्रॉप बॉक्स होता है इसको, और यही इसमें इम्पोर्टेंट रहता है जिसको सील करना रहता है। इसके बाद में किस प्रकार से यहाँ पर देखो स्विच को लगाते हैं, इसको समझिएगा। स्विच नंबर 1, जैसे कि जो BU का केबल आएगी उसको यहाँ पर स्विच में 1 नंबर में यहाँ पर लगाना होगा, खुरसना होगा। और ये BU केबल को कनेक्टिंग जो पिन होते हैं, रेड एक साइड होगी एक साइड ब्लैक होगी, तो उसी प्रकार से जो केबल होगी उसमें भी ये रेड और ब्लैक लगेगा। और ऐसे ही आप रेड को रेड से, ब्लैक को ब्लैक से कनेक्ट कर देंगे, बहुत ही आसानी से ये कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप ये कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और यदि इसमें कोई समस्या आती है किसी प्रकार की कोई, तो आप हमें कमेंट करिएगा उस पर, और लाइव वीडियो भी बहुत जल्द हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।